नमस्कार, जोहार। क्या 2025 की परीक्षा में आपने पार्टिसिपेट किया था? आप एक स्टूडेंट हैं। आप 2025 के एनुअल एग्जाम 10th क्लास में या 2025 के एनुअल एग्जाम 12th क्लास में आप अपीयर हुए और किसी एक विषय में या किसी दो विषय में या दो से ज्यादा विषय में अगर आपने सफलता हासिल नहीं की, मतलब अगर आपका मार्क्स अप टू डेट नहीं रहा या मैं कहूं कि आप फेल हो गए, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जिंदगी में हार और जीत बस एक सिक्के के दो पहलू के जैसा होता है। अगर आप फेल हो गए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूं कि अगर आपने 10th क्लास की परीक्षा लिखी है, अगर आपने इंटरमीडिएट क्लास 12th की परीक्षा लिखी है, किसी भी बोर्ड से आप लिखे हैं, चाहे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से आपने परीक्षा लिखी है और आप अपने अंक से खुश नहीं हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। एक बहुत अच्छे अपडेट के साथ मैं आज आपके सामने पेश हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विलंब किए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां आप हमारे स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, TOC इन NIOS। NIOS में TOC क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस TOC के बारे में बात करूंगा। और आप यहां देख रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ISO 9001 एंड 2015 सर्टिफाइड। NIOS बेसिकली ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के बारे में मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। क्या है TOC, क्या है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, क्या कुछ आप जानने वाले हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपने आइदर CBSE से मान लीजिए आपने पढ़ाई की, या मान लीजिए आप जैक से पढ़ाई की है। आपने CBSE से पढ़ाई की, आप फेल हो गए। आपने जैक से पढ़ाई की, आप फेल हो गए। या किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक या दो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आपके अनुकूल नहीं आए, तो NIOS एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिसको बोलते हैं TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था, इससे पहले के वीडियो मैंने आपको सब कुछ सारी चीजें क्लियर की थी कि NIOS की मान्यता है या नहीं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नाम में ही नेशनल जुड़ा हुआ है, तो मान्यता की कोई बात ही नहीं। इसको आप खुद से सर्च कीजिए, आप खुद से वेरीफाई कीजिए। बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, हर जगह जाकर आप पता कीजिए कि NIOS की मान्यता है कि नहीं। देखिए बेसिकली क्या है कि इफ यू आर फेल इन 10th और 12th विथ एनी बोर्ड, अगर आप फेल हो गए हैं इस बार 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की परीक्षा में, एनुअल परीक्षा में आप फेल हो गए, इफ यू आर गोइंग टू रिपीट द नेक्स्ट 1 ईयर, अगर आप फेल हो गए तो आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं लग रहा है और आपने ये ठान लिया है कि आप अगला 1 साल रिपीट करने वाले हैं। इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए इन सारे क्वेश्चन मार्क का हल देगा। और यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि TOC क्या होता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं TOC क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहली बात कि TOC के लिए आपको किसी भी बोर्ड से परीक्षा में बैठना होगा। मान लीजिए आपने क्लास 9th में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मान लीजिए आपने क्लास 8 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। TOC आपके लिए नहीं है, फिर आपको एक फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्लास 10th की परीक्षा लिखी है, अगर आपने क्लास 12th की परीक्षा लिखी है और किसी एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ गया, मान लेते हैं कि आप क्लास 12th साइंस के साथ पढ़ाई किए, साइंस में आपका एक सब्जेक्ट रहा था इंग्लिश, मान लीजिए साइंस में आपका एक सब्जेक्ट रहा था फिजिक्स, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट रहा था केमिस्ट्री, एक बायो और एक कंप्यूटर साइंस आपका यह सब्जेक्ट रहा था। मान लीजिए इंग्लिश में आपने 80% रखा, मान लीजिए फिजिक्स में आपने 75% रखा, मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आपने सपोज ऑन एन अप्रोक्स ऑफ 78% रखा, लेकिन मान लीजिए कि बायोलॉजी में आप मान लीजिए 20 नंबर रखे और फेल हो गए। कंप्यूटर साइंस में आपने 70 मार्क्स रखा,
तो आपका एक हैंडसम मार्क्स है, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला था, लेकिन इस बायोलॉजी की वजह से आपका रिजल्ट रुक गया। अब इस एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या विकल्प है, आप कंपार्टमेंटल लिखेंगे। चलिए कंपार्टमेंटल लिखेंगे तो आपके सब्जेक्ट के बगल में सी लिख देगा, कंपार्ट लिख देगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो कंपार्टमेंटल होगा, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो कंपार्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं एक फ्रेश डिग्री जहां पर यह ना दिखे कि आपका बैक लगा था, जहां यह ना पता चले कि आपने रिपीट किया था। रिपीट करने की कोई बात नहीं, तो इस एक सब्जेक्ट के लिए टीओसी होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब आपने ये रिजल्ट हासिल किया, आपने इस रिजल्ट के लिए, इस परीक्षा के लिए एग्जाम फी पे किया था। मान लीजिए आप जैक के स्टूडेंट है तो आपने एग्जाम फी दिया था, तो एग्जाम फी दिया था तो आपका सारा कागजात बोर्ड देगा। आपका फेल वाला जो मार्कशीट है वो बोर्ड आपके स्कूल को भेजेगा, आपके कॉलेज को भेजेगा। तो जो फेल्ड मार्कशीट है वो फेल्ड मार्कशीट चाहिए इसके लिए, और इस फेल्ड मार्कशीट के सहारे आप टीओसी लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? जब टीओसी आप लिखेंगे तो इन 5 में से कोई 2 विषय आप चुन लीजिए कि इस 2 विषय का आप परीक्षा नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कि इन 2 विषयों में आप इंग्लिश की परीक्षा नहीं लिखेंगे, तो इंग्लिश की परीक्षा में आपका 80 नंबर आ चुका है। मान लीजिए आप केमिस्ट्री की परीक्षा नहीं लिखेंगे, तो केमिस्ट्री में आपका 78 नंबर आ चुका है। अब बचा ये 3 विषय, इस 3 विषय की परीक्षा आपको लिखनी होगी। मतलब टीओसी में मिनिमम आपको 3 विषय की परीक्षा लिखनी है, बस 3 विषय की परीक्षा। 3 से आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं टीओसी के थ्रू 5 विषय का परीक्षा लिखना, आप 5 विषय लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 विषय की परीक्षा लिखनी ही पड़ेगी। तो 3 विषय की आप परीक्षा लिख लिए। अच्छा, अब 3 विषय में आपने बायोलॉजी लिख लिया, आपने केमिस्ट्री लिख लिया, सॉरी इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स लिख लिया, और आपने कंप्यूटर साइंस लिखा। तो जो आपका नया मार्कशीट एनआईओएस देगा, उस नए मार्कशीट में क्या लिखा होगा? उस नए मार्कशीट में 80 मार्क्स और 78 मार्क्स अपने आप आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट थे तो सीबीएसई से एनआईओएस को 2 सब्जेक्ट का मार्क्स, ये 2 सब्जेक्ट जो आप नहीं लिखेंगे वो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स अपने आप चला जाएगा। और जो बचा 3 सब्जेक्ट, इस 3 सब्जेक्ट का आपको परीक्षा लिखनी है। 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए बायोलॉजी में आप रख लिए 70, फिजिक्स में रख लिए 70, केमिस्ट्री में रख लिए, कंप्यूटर साइंस में रख लिए 70। तो ये आपका नया मार्कशीट आएगा, और नया मार्कशीट के साथ आपको एक नया मार्क्स के साथ एक नया मार्कशीट मिल जाएगा जो कि एनआईओएस आपको देगा। अब ये नया मार्कशीट कब देगा, ये परीक्षा कब होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं बताता हूँ। यहां तक उम्मीद करता हूं कि टीओसी का मतलब क्लियर हो गया होगा कि टीओसी का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कब इसकी परीक्षा होगी। देखिए बेसिकली एनआईओएस में स्ट्रीम और ब्लॉक के सिस्टम में परीक्षा होती है। जैसे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 की परीक्षा हो चुकी, अब स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 की परीक्षा होनी है। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 की परीक्षा जो होगी वो सितंबर अक्टूबर 2025 सेशन में आपकी परीक्षा होगी। तो सितंबर अक्टूबर में अगर आपकी परीक्षा होगी तो अभी जून और जुलाई में एडमिशन होगा, जून और जुलाई में आपका एडमिशन होगा। अब देखिए जून जुलाई 2025, 2025 में आपका एडमिशन होगा। क्या क्या चाहिए इस एडमिशन के लिए? इस एडमिशन के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए कि आप आधार कार्ड दें। इस एडमिशन के लिए आपका एक फोटोग्राफ चाहिए। इस एडमिशन के लिए आपको एक सिग्नेचर का कॉपी देना होगा, मतलब एक छोटे से सादे पेपर में आपको सिग्नेचर करना होगा। ये तो प्राइमरी हो गया, ये जरूरत है। इसके अलावा, इस एडमिशन के अलावा अगर मान लीजिए कि आपको आगे जो देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा, 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए होगा। आप 10th का मार्कशीट जमा करेंगे, और क्या करेंगे, 10th जो आप लिखे थे उसका एडमिट कार्ड आप जमा करेंगे। ये जरूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन मार्कशीट जरूरी है। और 12th क्लास का मार्कशीट जमा करेंगे। कौन सा वाला? फेल वाला। कौन सा? ओरिजिनल जमा करेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट है। मान लीजिए अभी आज के डेट की अगर बात करें
कि आज अगर 4 जून है तो 4 जून को 12th का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं आया है, फेल वाला ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास अगर ये फेल वाला मार्कशीट नहीं है तो आप क्या कीजिए, डिजी लॉकर में जाइए और डिजी लॉकर में जाने के बाद ये वाले मार्कशीट को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डिजी लॉकर से आपका फेल वाला मार्कशीट जमा होगा, अपना रोल नंबर रोल कोड डालिएगा तो फेल वाला मार्कशीट मिल जाएगा। इस फेल वाले मार्कशीट को आप यहाँ एडमिशन के लिए लगा दीजिए और एडमिशन लगाने के बाद आपका जब एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तब तक आपका डिजी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा। आप अपने स्कूल से जाइए और ओरिजिनल मार्कशीट कलेक्ट कर लीजिए। ओरिजिनल मार्कशीट कलेक्ट करने के बाद इसको रीजनल सेंटर, आपका जो रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर में जाके पहुंचाना होगा या बाय पोस्ट भेजना होगा। अब बाय पोस्ट भेजने से हो सकता है कि आपका मार्कशीट मिसप्लेस हो जाए, तो बेहतर है कि आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा, उसमें पूरा विवरण लिखना होगा, साथ में मार्कशीट लगाना पड़ेगा और वहां पर रीजनल सेंटर में जमा कर देना होगा। रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर नहीं, रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर मतलब अगर झारखंड की बात करें तो रांची ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल के पास इसका रीजनल सेंटर है, शहीद चौक में। तो वहां जाके इसको जमा करना होगा। जब वहां जाके आप जमा कर देंगे तो क्या होगा कि जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मार्क्स अपडेट हो जाएगा और नया मार्कशीट आ जाएगा और आपका ये टीओसी प्रोसेस होगा। क्या क्या होगा इस पे और मैं आपको बताता हूं। अब आगे अगर मैं इसमें आपको बता दूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अभी एडमिशन होगा। एडमिशन होगा तो आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। ये एडमिशन हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड मार्कशीट है, फील्ड वाला मार्कशीट है, इस मार्कशीट को जमा करना होगा रीजनल सेंटर में। रीजनल सेंटर में फील्ड मार्कशीट को जमा करना होगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड उन लोगों के साथ आएगा जो ऑलरेडी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में परीक्षा लिखने वाले हैं, उनके साथ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको टीएमए जमा नहीं करना है, असाइनमेंट जमा नहीं करना है, टीएमए आपको बिल्कुल जमा नहीं करना। प्रैक्टिकल लिखना है आपको, प्रैक्टिकल के एग्जाम जाके आपको जरूर लिखना है, ये टीएमए जमा नहीं करना है। ये पूरा प्रोसेस है टीओसी का। अब एक छोटी सी बात जो शायद आपके मन में उठ रही होगी कि मेरा पांचों का पांचों विषय खराब हो गया है, मैं पांचों विषय दोबारा लिखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या उपाय है? क्या टीओसी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं आप पांचों विषय की परीक्षा लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक विषय का मार्क्स ट्रांसफर करना होगा। उस केस में क्या करना होगा? एक सब्जेक्ट ऐड करना होगा, आपको एक नया सब्जेक्ट जोड़ लेना होगा और एक विषय को स्वैप कर लेना होगा और इस विषय की भी परीक्षा में बैठ जानी होगी। तो आपका 3 विषय स्वैप हो जाएगा और 3 विषय की आप परीक्षा लिख लेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी कोई भी समस्या है, आपके एकेडमिक से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का एक पर्टिकुलर समाधान जरूर देगा ओपन स्कूलिंग। NIOS, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते किसी दूसरे स्कूल से अटेंडेंस की वजह से आपको परीक्षा में लिखने नहीं दिया गया, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। और मान्यता मतलब इस NIOS की मान्यता है या नहीं, ये जानने के लिए आप सोशल मीडिया में चले जाइए। सोशल मीडिया में अथाह सागर है, वहां जाइए और NIOS का पता कर लीजिए और पता करने के बाद आप मुझे DM कीजिए, आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी मान्यता है या नहीं। तो फिर से इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप फेल हो गए हैं बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं बिल्कुल मत घबराइए। 2025 का सेशन नहीं छूटने वाला है। इसी 2025 के सेशन में टीओसी आपने जो गलती की है उसको दोबारा व्यवस्थित करके देगा और दोबारा आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।